अगर आप इस 3 कैटेगरीज में हो तो ये वीडियो देखो, बाकी के लोग स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करो। नंबर 1, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में और वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गई है, उसमें तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। नंबर 2, किसी बंदी को पटाने के प्रोसेस में हो लेकिन वो तुमको भाव नहीं दे रही और तुम बहुत ज्यादा टाइम उसको अपने पीछे वेस्ट कर देते हो या उसने तुमको फ्रेंड जोन कर दिया है। नंबर 3, सिंगल हो लेकिन दिन भर लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो कि कहीं ना कहीं से कोई मिल जाए बंदी, सिंपिंग करते रहते हो। अगर इस 3 कैटेगरी में अपने आप को पा रहे हो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। तुम तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स गर्ल्स को चेस करने में वेस्ट कर रहे हो और ये चीज मैं इस वीडियो के एंड तक प्रूव कर दूंगा। इसका प्राइमरी रीजन है तुम्हारे हार्मोन्स और बाकी के दूसरे रीजंस में आता है तुम्हें लव चाहिए, तुम्हें अटेंशन चाहिए, कोई तुम्हारी केयर करे। ये एज में जो सोसाइटल और पीयर प्रेशर है कि भाई बंदी होना ही चाहिए। और आखिरी में आता है बॉलीवुड इंस्पिरेशन, 2 जिस्म और 1 जान। इन सारी चीजों से तुम ब्रेन वॉश होकर अपनी लाइफ के सबसे कीमती साल वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम किसी बंदी को दिन रात मैसेज करते हो, उस पर एफर्ट्स डालते हो और बहुत ज्यादा अपना टाइम उस पर देते हो लेकिन फिर भी वो तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इसका ऑटोमेटिक मतलब ये निकल के आता है कि वो बंदी की नजरों में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो लेकिन वहां से भी तुम्हें भाव कम हो गया है, टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, तो इसका ये मतलब निकल कर आता है कि सामने वाले की नजरों में तुम्हारी इज्जत गिर गई है। जो डेटिंग के 14 ये वीडियो देख रहे हैं, तुम उस पर पैसा खर्च कर रहे हो, तुम अवेन्यूज डिसाइड कर रहे हो, तुम महंगी महंगी जगह पे उसको ले जा रहे हो और उस बंदी को तुम ढंग से जानते भी नहीं। जस्ट इमेजिन अगर तुम ये सारे एफर्ट्स खुद की स्किल्स को ब्रश ऑफ करने में लगाते, खुद की लाइफ को बिल्ड करने में लगाते, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स है। अगर कोई बंदी तुमको रिस्पॉन्स दे रही है तो वेल एंड गुड, कोई इश्यूज नहीं है, कंटिन्यू कर सकते हो लिमिट में। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में लड़कियों की कमी है, तुम सिंपिंग करते हो, तुम दिन भर लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो, इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं, कमेंट में गाली बक के जाना, तुम लड़कियों के बारे में सोचना बंद कर दोगे। बिल्ड एन एग्जाम्पलरी लाइफ, खुद के लिए एक परफेक्ट लाइफ को क्राफ्ट करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ द नेचुरल वे ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। अ मैन बिल्ड्स हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ में लग्जरी अट्रैक्ट करता है, सारी सुविधाएं वो बिल्ड करता है खुद के लिए। ही बिल्ड्स हिज एम्पायर, अपने आसपास अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को बिल्ड करता है एंड देन ब्यूटीफुल लड़कियां नेचुरली उनकी तरफ ड्रॉन होती है। ये होता है नेचर का रूल। क्या तुमने कभी देखा है कोई खूबसूरत लड़की को किसी एवरेज लड़के के ऊपर ड्रॉन होते हुए ऑटोमेटिक, अगर उसने कुछ अचीव नहीं किया है? क्या तुमने कभी एवरेज लड़कों के डीएम्स में किसी ब्यूटीफुल लड़की के डीएम्स पड़े हुए देखे हैं जिसको वो इग्नोर कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। बिकम अ मैन ऑफ स्टेटस, लड़कों की सेक्सुअल डिजायरेबिलिटी पता है क्या होती है? खूबसूरत लड़कियां, बस इसके अलावा हम कुछ देखते ही नहीं। वो मीम सुना है ना, बस जिंदा लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दोस्त, लड़कियों की सेक्सुअल डिजायरेबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती है। उसमें से नंबर 1 चीज होती है स्टेटस, लड़के की अचीवमेंट्स, लड़के ने क्या उखाड़ा है जिंदगी में और उसका बैंक बैलेंस क्या है। लड़कों का दिल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर एक लड़के के इमोशंस देखने तो पहले 2 फिल्टर लगेंगे कि उसका स्टेटस क्या है और उसका बैंक बैलेंस क्या है। उसके बाद ये बात भी होगी कि अच्छा तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर इमोशंस है, तुम्हारी भी फीलिंग्स है, ओ ले। इसके अलावा सोसाइटी तुम्हारे इमोशंस की केयर नहीं करती, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे इमोशंस की केयर करेगी। उसके अलावा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ से। तुम्हारा गोल होना चाहिए तुम्हारी सोशल डिजायरेबिलिटी को बढ़ाने का। अभी तुम उसके सबसे निचले हिस्से में खड़े हो और तुम्हें सबसे टॉप पे जाना है। टॉप पे तुम्हें क्या मिलेगा? बेस्ट कार्स टू ड्राइव, बेस्ट हाउस टू लिव इन, तुम्हारे आसपास वालों से तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। जहां तुम खड़े रहोगे तो 10 लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे कि भाई ये बंदा आया है। दिस इज द टॉप लेवल ऑफ हिरार्की। लाइफ में जो सेक्सुअल हार्मोन्स तुम अभी फील कर रहे हो ना, ये सिर्फ एक पॉइंट तक रह गए। एक पॉइंट के बाद लाइफ में इंसान को चाहिए, जब वो लड़के से मर्द बनता है, मैन बनता है, उसको चाहिए होती है इज्जत। और ये इज्जत तुम्हें तुम्हारा स्टेटस और कैरेक्टर दिलाएगी, जो मिलती है काम करने से, बड़ा काम, और तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट सालों में उस चीज की नींव रखाती है। लेकिन तुम अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट साल वेस्ट कर रहे हो गर्ल्स को चेस करने में। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। अपनी लाइफ के अगले 5 सालों के लिए लड़कियों को भूल जाओ। पता है सबसे खूबसूरत बात इंसानों की क्या होती है? वो हर 5 साल में अपनी लाइफ के लिए नई डेस्टिनी लिख के अपनी लाइफ को नए तरीके से जी सकते हैं। कुछ 5 सालों में हो सकता है तुमने कॉलेजेस और पढ़ाई करके घसाए हो, लेकिन अगले 5 साल तुम वैकेशंस कर रहे होगे। तुम्हारे हाथ में तुम्हें अपनी जिंदगी के 5 साल किस तरह लिखने हैं। फर्स्ट 5 इयर्स हो सकता है तुम एक झोपड़पट्टी में रहे हो, लेकिन अगले 5 इयर्स के लिए तुम 5 स्टार्स में रहो। ये लिखना सिर्फ तुम्हारे हाथ में। किसी और बंदी के लिए परेशान मत हो, सिर्फ खुद के लिए परेशान रहो। अच्छी बात पता है क्या है? ये बहुत आसान है, बहुत आसान है खुद को लेवल अप करना, खुद पे पूरा फोकस डालना और फिर उसके बाद फीमेल्स को चेस करना। पहले फीमेल्स को चेस करने लगोगे तो तुम्हें कुछ नहीं हाथ लगेगा भी तो क्या ही कर लोगे। चलो मान लेते 10 लड़कियों से बात करके तुमने एक को कन्विंस कर भी लिया और वो सब कर लिया जो तुम करना चाहते हो, लेकिन मतलब क्या आया इसका? इतना टाइम तुमने वेस्ट कर लिया और तुम्हारे हार्मोन्स एक दिन में तो खत्म होने वाले हैं नहीं, तो तुम उस चीज को रिपीट करने की कोशिश करोगे, रिपीट करने में इतना टाइम वेस्ट करोगे एंड बूम,
तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स तुम्हारे हाथ से निकल गए होंगे। इससे अच्छा ये है कि अभी तुम अपने उन डिजायर्स और हार्मोन्स पे कंट्रोल करो, और वो तभी हो पाएगा जब तुम खुद के लिए काम कर रहे होगे। स्ट्रॉन्ग बनो, बॉडी शेप में लाओ, स्मार्ट बनो, पैसे छापो। तुम कहीं खड़े रहो तो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाए चुपचाप तुम्हारे आगे, ना कि किसी सिरली के पीछे भागते रहो। लड़कियां तुम्हारी लाइफ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होती है, ना कि वो तुम्हारी लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। जैसे जंगल में नियम था वैसे ही आज इस दुनिया में जो लड़ेगा ना भाई वो आगे बढ़ेगा। आई होप द वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर टुडे आर इनफ। एंजॉय योर लाइफ, बिल्ड योर कैरियर एंड लेट गर्ल्स कम टू यू, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लोजेस्ट फ्रेंड।